Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College. And today we are going to continue with our story Dr. Heidegger's Experiment by Nathaniel Hawthorne. ओके अभी तक हमने स्टोरी में देखा है जो डॉक्टर हेडिगर हैं उन्होंने अपने 4 फ्रेंड्स को इनवाइट किया है अपनी स्टडी में। क्यों? अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, और जो एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करने वाले हैं उसमें उन्हें अपने दोस्तों की हेल्प चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों को अपने स्टडी रूम में इनवाइट किया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो 4 कैरेक्टर्स हैं, जो 4 दोस्त हैं डॉक्टर हेडिगर के, वो चारों जो दोस्त हैं उनकी पूरी लाइफ के बारे में, उनके पास्ट के बारे में और उनके कैरेक्टर्स के बारे में हमने जाना स्टोरी में कि उनका पास्ट कैसा रहा है, उनका नेचर कैसा है और उनका एक्सपीरियंस जो लाइफ का है बहुत मिजरेबल रहा है। बहुत मिजरीज उन्होंने देखी है, बहुत दुख देखे उन्होंने। और क्यों देखे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद ही गलतियाँ की थी जिसकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़ा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपने यंग एज में काफ़ी गलतियाँ की हैं उनके दोस्तों ने, और वो गलतियों की वजह से वो पछता रहे हैं, उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो डॉक्टर हेडिगर है उनका जो स्टडी रूम है उसके बारे में यहाँ पर हमारे ऑथर ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो उनका स्टडी रूम है वो काफ़ी स्ट्रेंज है, उसमें बहुत सारी अजीब व गरीब चीज़ें हैं और बहुत काफ़ी हॉन्टेड टाइप का वो है। ऐसा लगता है कि उसमें सोल्स रहती है, मिरर में सोल्स रहती है, एक ब्लैक मैजिक बुक है, तो ऐसा सब उस हमें देखने को मिला, स्केलेटन है। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा जो डॉक्टर हेडिगर हैं उनके पास एक वास है जिसके अंदर फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है। वो वाटर को वो क्लेम कर रहे हैं कि ये वाटर को जो भी पिएगा वो यंग हो जाएगा। तो ये शो करने के लिए सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट एक रोज़ पे करता है, और वो रोज़ जो है 55 इयर्स पुराना होता है, जो कि डॉक्टर हेडिगर की जो गर्लफ्रेंड है सिल्विया वॉर्ड, 55 इयर्स पहले जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, जिसका पिक्चर, जिनका पोर्ट्रेट टंगा हुआ है उनके घर पे, उन्होंने गिफ्ट किया था उनको 55 इयर्स पहले। तो वो रोज़ जो है वो फिर से खिल जाता है, फिर से फ्रेश हो जाता है, 55 इयर्स पुराना रोज़। ठीक है, तो उसके बाद जो उनके दोस्त हैं उनको विश्वास होता है कि हाँ शायद हम लोग भी यंग हो जाएंगे, और वो डॉक्टर हेडिगर के एक्सपेरिमेंट में अपना उनका साथ देते हैं और वो लोग भी रेडी हो जाते हैं उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हेडिगर हैं उनको शैम्पेन ग्लासेस में वो फाउंटेन ऑफ यूथ का जो वाटर है वो डालकर देते हैं। फर्स्ट टाइम वो लोग पीते हैं, वो लोग बहुत यंग महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो लोग यंग हो गए हैं, थोड़ा सा वो यंग हो जाते हैं। और उसके बाद वो लोग दूसरी बार वाटर को डिमांड करते हैं तो वो और यंग हो जाते हैं, और वो लोग वापस जैसे वो लोग पास्ट में थे। डॉक्टर हेडिगर जो है उनको वो वाटर देने से पहले उनको बोलते हैं, उनको वार्निंग देते हैं कि आप लोग ये पानी पीने के बाद यंग हो जाओगे, तो उसके बाद आप वही मिस्टेक्स मत करना जो आपने अपने पास्ट में की है, अपने यंग एज में की है। ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग इतनी मिजरीज के बाद, इतने सफ़र करने के बाद हम वो मिस्टेक्स वापस नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, कल हमने जो वीडियो देखा था, कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि जो लोग चारों दोस्त हैं उनका जो नेचर है, उनका जो चेंज है वो पूरी बॉडी में नहीं, उनके सोल और माइंड में भी आया है। वो वैसे ही रिएक्ट करने लग गए हैं जैसे कि अपने यंग एज में करते थे। ठीक है, वो तो वही मिस्टेक शायद वो रिपीट कर सकते हैं, वो हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। तो कल हमने देखा कि जो मैडम विडो वाइचरली है वो अपने आप को मिरर में देखती है और उसके बाद डॉक्टर हेडिगर को बोलती है कि मुझे और थोड़ा सा पानी दो, अभी मुझे और यंग होना है। तो डॉक्टर हेडिगर बोलते हैं सर्टेनली माय डियर मैडम, सर्टेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं आपको तो वो वाटर दूंगा। रिप्लाइड द कम्प्लेसेंट डॉक्टर, जो डॉक्टर कम्प्लेसेंट मतलब सेटिस्फाइड जो था, संतुष्ट हो गया था वो, क्योंकि उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो रहा था। ठीक है, तो वो बोलता है कि हाँ मैं आपको और वाटर दूंगा। सी आई हैव ऑलरेडी फिल्ड द ग्लासेस, और आपके बोले बिना ही मैंने तो ग्लासेस को फिल कर दिया है, ग्लासेस मैंने भर दी है। Their impact stood the 4 glasses brimful of this wonderful water। ठीक है, वहाँ पे जो ग्लासेस हैं, शैम्पेन ग्लासेस 4 जो ग्लासेस थी वो वंडरफुल वाटर से पूरी लबालब भरी हुई थी। ठीक है, The delicate spray of which as it effervesced from the surface resembled the tremulous glitter of diamonds।
अब क्या हुआ, हमने पहले भी देखा था जब शैम्पेन ग्लासेस में वो वाटर डालता है उसके पहले कुछ उसने स्प्रे किया होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से उसमें बबल्स निकल रहे होते हैं। तो बबल्स कैसे लग रहे हैं, ग्लिटर ऑफ डायमंड्स, डायमंड की शाइन जैसे दिख रहे हैं। और ट्रेमुलस क्यों बोला है, क्योंकि जो पानी है वो हिल रहा है तो वो जो शाइन है वो भी हिल रही है। तो ट्रेमुलस ग्लिटर ऑफ डायमंड्स, डायमंड की जो शाइन है उसके जैसा उसका जो शाइन है वो है, ठीक है। इट वॉज नाउ सो नियरली सनसेट दैट द चैम्बर हैड ग्रोन डस्कियर। अभी सनसेट का टाइम हो गया था, जो चैम्बर था वो डस्कियर हो गया। क्या हो गया, शाम हो गई, तो जो चैम्बर था उसमें अंधेरा हो गया। एक्सपेरिमेंट करने से पहले जब वास का जो डिस्क्रिप्शन दिया था हमारे ऑथर ने, तो उन्होंने बताया था कि कर्टेंस के बीच में से सनलाइट आ रही थी वास पे और काफ़ी ज़्यादा वो चमक रहा था। लेकिन अब शाम हो चुकी है तो डस्कियर मतलब डल, कमरे में जो रोशनी है वो कम हो गई है। बट अ माइल्ड एंड मून लाइक स्प्लेंडर ग्लीम फ्रॉम विद इन द वास। लेकिन जो वास है उसके अंदर से एक मून लाइक स्प्लेंडर जो माइल्ड होता है, सन की जो लाइट होती है वो बहुत ब्राइट होती है और जो मून की लाइट होती है वो माइल्ड होती है, थोड़ी कम होती है, उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है। तो अब जो स्प्लेंडर जो वास में जो पानी है उसका जो स्प्लेंडर है, उसकी जो चमक है वो अब मून लाइट के जैसे थोड़ी सी डल हो गई थी, माइल्ड थी लेकिन बहुत ब्यूटीफुल अभी भी वो लग रही थी। एंड रेस्टेड अलाइक ऑन द 4 गेस्ट एंड ऑन द डॉक्टर्स वेनरेबल फिगर। और जो वो लाइट वास में से आ रही थी वो चारों गेस्ट जो वहाँ बैठे थे और जो वेनरेबल जो हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर हेडिगर हैं उनके ऊपर वो लाइट गिर रही थी। He sat in a high-backed, elaborately carved oaken armchair with a grey dignity of aspect that might have well befitted the very father time, whose power had never been disputed, save by this fortunate company. तो क्या बोल रहे हैं, जो डॉक्टर हेडिगर है वो हाई बैक मतलब जिसका बैक जो है चेयर का वो हाई है, ओक से बनी हुई एक चेयर है जिस पे कार्विंग की गई है, नक्काशी की गई है, उस पे वो आर्म चेयर पे वो बैठा है और जिसकी डिग्निटी ऐसे दिख रही है जैसे कि फादर टाइम हो, ठीक है। जो टाइम होता है, टाइम बूढ़ा हो चुका था, वैसे ही वो भी बूढ़ा था, उसने वो पानी नहीं पिया था, तो ऐसा लग रहा था कि उसकी जो डिग्निटी है वो अनडिस्प्यूटेड है, क्योंकि जो बाकी दोस्त है वो यंग हो चुके हैं। जैसे कि टाइम अनडिस्प्यूटेड होता है वैसे ही वो भी अनडिस्प्यूटेड है। हाँ, हालांकि जो उनके दोस्त है उन्होंने टाइम को हरा दिया था, अब वो यंग हो गए थे, ठीक है। Even while quaffing the third draught of the fountain of youth, they were almost awed by expression of his mysterious visage. But the next moment, the exhilarating gush of young life shot through their veins. ठीक है, अब जब वो थर्ड टाइम वो पानी पी रहे हैं, अभी भी वो देख रहे हैं कि डॉक्टर हेडिगर बूढ़े हैं, लेकिन जैसे उन्होंने वो पानी पिया तो उनका जो यंग लाइफ था वो फिर से उनके अंदर, उनको बहुत हल्का महसूस होने लगा, फिर से उनको बहुत ज़्यादा लाइट फील होने लगा और ज़्यादा वो यंग हो गए, ठीक है। दे वर नाउ इन द हैप्पी प्राइम ऑफ यूथ। उनकी वेन्स में मतलब उनकी जो नसें हैं उसमें यूथ आ गया, उसमें जवानी आ गई और अब वो यूथ के हैप्पी प्राइम में आ गए थे, अब वो यंग हो गए थे, ठीक है। Age with its miserable train of cares and sorrows and diseases was remembered only as the trouble of dream. अब जो उन्होंने इतने साल तक झेला है, क्या एज, पूरी जो उनकी एज आई है, जितने भी वो बूढ़े हो चुके हैं, हमने जो स्टार्टिंग में देखा था कि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हैं, नियर टू ग्रेव है, वो अपने ग्रेव्स में जाने के लिए अब रेडी हैं, इतने बूढ़े वो हैं। तो जो पूरी लाइफ का उनका एक्सपीरियंस था वो भी हमने देखा था कि अच्छा नहीं था, बहुत मिजरेबल था। तो हम देखते हैं कि जो मिजरी ऑफ ट्रेन ऑफ केयर, सॉरो एंड डिजीजेज, जो उन्होंने दुख और बीमारियाँ देखी थी अपनी यंग टाइम में, वॉज रिमेंबर्ड ओनली एज ट्रबल ऑफ ड्रीम। उनको ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ एक खतरनाक भयानक सपना था, सपने की परेशानी थी जो अब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि अब वो यंग हो गए थे। तो वो जो उनकी एज में जो उन्होंने जितनी मिजरीज देखी थी, अपने पास्ट में जितना उन्होंने सहन किया था, वो सब उनको एक ड्रीम जैसा लग रहा था। वो सोच रहे थे कि वो सब अब ख़त्म हो चुका है और हम फिर से यंग हो चुके हैं, अब हम लोग बहुत खुश हैं। फ्रॉम विच दे हैड जॉयसली अवोकन। ऐसा लग रहा था कि एक ड्रीम था वो सब, जो उनकी इतनी सारी मिजरी हुई थी, वो इतने ओल्ड एज में आ गए थे, इतना सफ़र करने के बाद जो यहाँ तक वो पहुँचे थे, अपनी पूरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस था वो एक बस ड्रीम था, वो एक सपना देख रहे थे और वापस वो सपने से
उठ गए हैं। ऐसा ही होता है जनरली, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि काश एक सपना हो, है ना। तो इन लोगों के साथ तो रियल में ऐसा हो गया कि वो लोग इतना दुखी हो गए थे अपने यंग एज में, हमेशा सोचते होंगे कि काश हमने ऐसी गलती नहीं की होती तो आज हम इतना सफ़र नहीं करते, काश हम पास्ट में चले जाते। तो उनका सपना जो है वो सच हो गया था। ऐसा लग रहा था कि लोग एक बहुत ड्रेडफुल, एक खतरनाक ड्रीम से, और बहुत ड्रीम जो सपना देख रहे थे वैसी नींद से वो बहुत खुशी खुशी जागे हों और यंग हो गए हों। ठीक है, तो यंग हो गए थे। The fresh gloss of the soul, so early lost and without which the world's successive scenes had been but a gallery of faded pictures। तो जो सोल का जो शाइन था, अभी उनकी बॉडी का तो शाइन चला ही गया था, जो सोल का भी शाइन था वो भी ख़त्म हो गया था। ठीक है, इतना जल्दी वो सोल का शाइन ख़त्म हो गया था कि जिसके बिना उनके जो आगे की वर्ल्ड था, आगे की जो दुनिया थी, वो एक गैलरी ऑफ फेडेड पिक्चर्स की जैसी होती। अगर हम कोई फेडेड पिक्चर्स हो, पिक्चर्स जो मतलब फ़ोटोज़ हो जिनका कलर नहीं हो, फेड हो गई हो जिसका कलर, वैसी उनकी लाइफ हो जाती अगर आज वो लोग यंग नहीं होते। ठीक है, लेकिन अब उनकी सोल जो है वो ग्लॉसी हो गई थी, शाइनिंग हो गई थी, उनकी जो बॉडी है वो शाइन कर रही थी, वो लोग यंग हो गए थे, वो लोग खुश हो गए थे, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ठीक है, अगेन थ्रू एन्चांटमेंट ओवर देयर ऑल देयर प्रोस्पेक्ट्स। अब जो उनकी जो ग्लॉसी सोल है, जो सोल का जो ग्लॉस आया है, जो उनके अंदर हैप्पीनेस आई है, जो लोग इतना लाइट फील कर रहे हैं, उनकी जो लाइफ है उसके लिए उनका अट्रैक्शन वापस ज़िंदा हो गया। अभी तक वो लोग इतने बूढ़े हो चुके थे कि वो अपनी लाइफ के लिए अट्रैक्शन खो चुके थे, उनके जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी थी, इतनी मिजरीज उन्होंने देखी थी, लेकिन अब जो है उनका जो अट्रैक्शन है लाइफ के टूवर्ड्स, वर्ल्ड के टूवर्ड्स, वो वापस मतलब जाग गया। ठीक है, दे फेल्ट लाइक न्यू क्रिएटेड बींग्स इन न्यू क्रिएटेड यूनिवर्स। उनको ऐसा लग रहा था कि अभी वो पैदा हुए हों और ये जो यूनिवर्स है ये भी नया बना हो। जैसे कि उनको ऐसा लग रहा था कि एक नए यूनिवर्स में हम लोग नए क्रिएचर्स आए हैं, नए हम लोग प्राणी एक नए यूनिवर्स में, नए दुनिया में आ गए हैं। ठीक है, अब वो लोग क्या बोलते हैं, वी आर यंग, दे क्राइड एक्सल्टिंगली। बहुत खुशी से वो लोग चिल्लाए कि वी आर यंग, हम लोग यंग हो चुके हैं, हम लोग जवान हो चुके हैं। यूथ लाइक एक्सट्रीमिटी ऑफ एज हैड इफेस्ड द स्ट्रांगली मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल लाइफ। जो यूथ उनके लाइफ में आया है, अब जो जवानी उनकी लाइफ में आया है, तो उनकी जो मिडिल लाइफ की जो मिजरीज़ है उनको उसने मिटा दिया। वो जो यूथ है वो मिजरीज़ को जो यूथ ने है मिटा दिया। ठीक है, और and mutually assimilated them all. They were a group of merry youngster। अब जो क्या है, उनकी सारी मिजरीज ख़त्म हो चुकी थी, जो यंग एज उनकी आई है वापस, जो जवानी, जो यूथ उनका वापस आया है, उसने सारी मिजरीज को मिटा दिया है उनकी लाइफ से। अब वो लोग हैप्पी क्रिएचर्स हैं, मैरी क्रिएचर्स हैं। अब वो बहुत सारे, जैसे कि यंग लोग होते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप लोग यंग हो, तो जैसे कि यंग लोग मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, खुश रहते हैं, वैसे ही वो लोग यंग हो गए थे और उन यंग लोगों का एक ग्रुप बन गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट मैडन विद द एक्सुबरेंट फ्रॉलिसमनेस ऑफ देयर ईयर्स। ठीक है, अब वो लोग ऐसा लग रहा था कि जो इतने सालों से कुछ नहीं किया, वो लोग उसका खुशी मना रहे थे। ठीक है, इतने सालों से जो उन्होंने दुख झेला, अब वो जो यूथ उनकी लाइफ में आया है उसकी वो जश्न मना रहे थे। ठीक है, जो चारों का ग्रुप है वो जश्न मना रहा था अपनी जवानी का। ठीक है, द मोस्ट सिंगुलर इफेक्ट ऑफ देयर गेटी वॉज एन इम्पल्स टू मॉक द इन्फॉर्मिटी एंड डिक्रिप्टिट्यूड ऑफ विच दे हैड सो लेटली बीन द विक्टिम्स। अभी क्या है, जो उनका यूथ था उन्हें क्या प्रेरणा दे रहा था, अब वो लोग जवान हो गए हैं तो अब उनका दिमाग भी चेंज हो गया है। ठीक है, पहले उन्होंने बोला था कि वो गलती नहीं करेंगे जो हमने अपने पास्ट में की, लेकिन अब वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी जो पुरानी एज थी, ठीक है, जो उनकी दुर्बलता थी, जो उनकी वीकनेस थी, जो उनकी, वो लोग इतने पुराने हो चुके थे, इतने बूढ़े हो चुके थे, उन सब चीज़ों का वो मजाक बना रहे थे अब, है ना। अब वो लोग हंस रहे थे कि हम लोग कैसे थे, हम लोग ऐसे दिखते थे। उन लोग, जो उनका यूथ है, उन्हें फोर्स कर रहा था अपनी जो पुरानी एज है, अपनी जो वो जर्जर हो चुके थे, एकदम पुराने हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, एशन हो चुके थे, उनके फेसेस पेल हो गए थे, ट्रेम्बलिंग थे उनके हैंड्स। ठीक है, और जो उनकी दुर्बलता थी, वो लोग कुछ कर नहीं पाते थे,
वीक थे और पूरी लाइफ में जो मिजरीज उन्होंने झेली उस सब का वो अब मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है। ऑफ विच दे हैड सो लेटली बीन द विक्टिम्स, जो मिजरीज के वो इतने साल तक शिकार बने, जो विक्टिम बने इतने सारे मिजरीज के, इतनी डिसेबिलिटी के, इतनी दुर्बलता के, और जो बूढ़े हो चुके थे उन सब की वो विक्टिम बन गए थे, ठीक है। ये सब जो लाइफ का है रियलिटी है, हर इंसान एक बार ओल्ड एज में आता है, तो वो रियलिटी की वो भी विक्टिम्स बने थे, लेकिन अब वो है उन सब चीज़ों का जो चारों दोस्त हैं मिलके मजाक बना रहे थे, ठीक है। तो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि वो आगे कैसे बिहेव करते हैं यंग होने के बाद, ठीक है। तब तक कि आप स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे मैसेज करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।